नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी आईओसी के ताज़ा Q4 नतीजों की गहराई में जाने वाले हैं। एक तरफ कंपनी के आंकड़े बेहद शानदार लग रहे हैं, बिल्कुल किसी ब्लॉकबस्टर हिट की तरह, लेकिन यहीं पर एक पेंच है। क्षितिज पर एक बहुत बड़ा संकट भी मंडरा रहा है। ये एक क्लासिक केस है जहां सतह पर तो सब कुछ एकदम चकाचक है, लेकिन लहरों के नीचे कुछ बड़े खतरे छिपे हुए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इन आंकड़ों को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि आखिर बाजार इन बेहतरीन नतीजों के बावजूद कोई जश्न क्यों नहीं मना रहा है। आज की इस चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे Q4 हाइलाइट्स और डिविडेंड की। उसके बाद रेवेन्यू और खर्चों का पूरा ब्रेकडाउन देखेंगे। फिर जानेंगे कि प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन में क्या बदलाव आए हैं। और अंत में उस बड़े Q1 संकट की बात करेंगे जो बिल्कुल सिर पे खड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, Q4 हाइलाइट्स और डिविडेंड। अब हम सभी जानते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स को सबसे ज्यादा इंतजार किस चीज का रहता है? डिविडेंड का, है ना? तो आईओसी ने इस बार 1.25 रुपीस प्रति शेयर का डिविडेंड घोषित किया है। माना कि बाजार की उम्मीदों के हिसाब से यह आंकड़ा थोड़ा फीका है, लेकिन ध्यान रहे ये छोटा सा नंबर आज के इस बड़े वित्तीय विश्लेषण की बस एक शुरुआत भर है। असली कहानी तो उन लाखों करोड़ों के आंकड़ों में छिपी है जो इस कंपनी को चलाते हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, रेवेन्यू और खर्च का पूरा वित्तीय ब्रेकडाउन। देखते हैं कि कंपनी के अंदर इतना सारा पैसा आखिर कैसे फ्लो कर रहा है। इन आंकड़ों पर नजर डालना वाकई दिलचस्प है। पिछले साल के मुकाबले रेवेन्यू 7% की छलांग लगाकर 2,23,855 करोड़ रुपए के भारी भरकम स्तर पर पहुंच गया है। साल दर साल के हिसाब से देखें तो ये ग्रोथ काफी सॉलिड है, लेकिन अगर हम इसे पिछली तिमाही यानी Q3 से कंपेयर करें तो ग्रोथ सिर्फ 1% है, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू लगभग फ्लैट रहा है। मजे की बात यह है कि बाजार का अनुमान भी बिल्कुल यही था। अब खर्चों की बात करें तो वो भी 2,19,162 करोड़ के आसपास पूरी तरह से कंट्रोल में दिख रहे हैं। इतने बड़े स्केल पर खर्चों को इस तरह थाम कर रखना अपने आप में एक बड़ी बात है। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर खर्चे इतने कंट्रोल में कैसे रहे? इसका राज छिपा है जनवरी और फरवरी के महीनों में। साल की शुरुआत में कच्चे तेल की कीमतें काफी नीचे थीं, जिसका सीधा फायदा लागत कम होने में मिला। लेकिन फिर आया मार्च और साथ लाया जियोपॉलिटिकल टेंशन और लड़ाइयां। क्रूड के दाम अचानक आसमान छूने लगे और कंपनी के खर्चे भी एकदम से स्पाइक कर गए। खैर, शुरुआती 2 महीनों की भारी बचत ने पूरे क्वार्टर के खर्चों को संभाल लिया, जिससे एक बहुत ही संतुलित तस्वीर सामने आई। बाहरी दुनिया की घटनाओं का बैलेंस शीट पर कितना गहरा असर पड़ता है, ये उसका एक परफेक्ट उदाहरण है। तो चलिए अब तीसरे भाग की ओर बढ़ते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन में बदलाव, यानी असली मुनाफा कितना हुआ। सच कहें तो मुनाफे के ये आंकड़े किसी को भी हैरान कर सकते हैं। पिछले साल के मुकाबले नेट प्रॉफिट में पूरे 57% का विशाल उछाल आया है, जो सीधे 11,377 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। बाजार तो सिर्फ 10,000 करोड़ रुपए का अनुमान लगाकर बैठा था। हालांकि अगर हम Q3 के 12,125 करोड़ से तुलना करें तो मुनाफे में हल्की सी गिरावट जरूर है। वहीं अर्निंग पर शेयर यानी EPS भी पिछले साल के 5.28 से बढ़कर शानदार 8.26 हो गया है। कुल मिलाकर साल दर साल के मोर्चे पर कंपनी ने मुनाफे का एक जबरदस्त छक्का मारा है। और यही शानदार परफॉर्मेंस मार्जिन के मोर्चे पर भी साफ दिखाई देती है। पिछले साल इसी तिमाही में जो ऑपरेटिंग मार्जिन 4.44% पर अटका था, वो अब बेहतरीन तरीके से उछलकर 6.67% पर आ गया है। ये आंकड़े साफ साफ बता रहे हैं कि ऑपरेशन से मुनाफा निचोड़ने की क्षमता में साल दर साल गजब की ग्रोथ हुई है। हालांकि यहां भी पिछली तिमाही यानी Q3 के 7.23% के मुकाबले हल्की सी नरमी है, लेकिन ओवरऑल तस्वीर अभी भी बेहद मजबूत है। तो अगर सिर्फ कागजों पर देखा जाए तो ये क्वार्टर पूरी तरह से एक ब्लॉकबस्टर रहा है। बाजार के अनुमान तो कहीं पीछे छूट गए। नेट मार्जिन भी 3.34% से छलांग लगाकर 4.89% हो गया है। सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा है। एक बहुत ही सफल तिमाही की तस्वीर। लेकिन जश्न मनाने से पहले ये याद रखना जरूरी है कि ये सिर्फ तस्वीर का एक पहलू है। असली और कड़ा इम्तिहान तो अभी बाकी है। और यहीं से हम आते हैं अपने चौथे और सबसे अहम हिस्से पर, Q1 का मंडराता संकट। वो असली वजह जो बाजार को अंदर ही अंदर डरा रही है। तो मैक्रो इकोनॉमिक रियलिटी की कड़वी सच्चाई कुछ इस तरह है। अभी ग्लोबल मार्केट में कच्चा तेल उबल रहा है, लगभग $110 प्रति बैरल के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अपने घरेलू बाजार को देखें तो सरकार द्वारा नियंत्रित पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ना के बराबर बढ़ोतरी हुई है।
अब इतने महंगे दाम पर तेल खरीदना और उसे सस्ते में बेचना, ये तेल कंपनियों पर एक असहनीय वित्तीय दबाव डाल रहा है। और कोड़ में खाजिए कि भारतीय रुपया भी कमजोर हो रहा है। इसका सीधा मतलब है कि डॉलर के मुकाबले रुपए के गिरने से इंपोर्ट का खर्च और भी ज्यादा भारी पड़ रहा है। इसका नतीजा क्या हो रहा है? Q1 के लिए हर गुजरते दिन के साथ भारी भरकम ऑपरेशनल नुकसान। कच्चे तेल को इतने ऊंचे दाम पर खरीदकर सस्ते में बेचने का ये घाटा रोजाना करोड़ों में हो रहा है। लगातार बढ़ते इस दबाव की वजह से कंपनी को हर दिन एक बहुत बड़ा अमाउंट कमाना पड़ रहा है। और बस यही वो कारण है जिसकी वजह से शेयर बाजार Q4 के इतने बेहतरीन नतीजों पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। बाजार बहुत स्मार्ट है। वो जानता है कि आने वाले समय में एक भयंकर दबाव और बड़ा घाटा इंतजार कर रहा है, और वो उसी आने वाले नुकसान को आज ही प्राइस इन कर रहा है। तो अब सबसे बड़ा और विचारणीय सवाल यही उठता है कि क्या Q4 में कमाया गया ये बम्पर मुनाफा आने वाले Q1 के रोजाना बढ़ते इस भारी घाटे के झटके को सहने के लिए काफी होगा? क्या एक मजबूत तिमाही का ये शानदार कुशन भविष्य के इस खतरनाक आर्थिक तूफान को झेल पाएगा? ग्लोबल इन्फ्लेशन और डोमेस्टिक प्राइस कंट्रोल के बीच फंसी इन ऊर्जा कंपनियों का ऊंट किस करवट बैठेगा, ये देखना वाकई बेहद दिलचस्प होने वाला है। इसी बड़े सवाल के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म होता है।